अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। दुआ के साथ शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। जी, असूल मुखारिज का टॉपिक शुरू हो चुका हुआ है, जिसके अंदर हमने जो इससे पहले सीखा था वो था शफातान। जो पहला असूल क्या था? शफातान, जो कि था कि जिसके अंदर 4 हरूफ शामिल थे। कौन से हरूफ शामिल थे? मीम, बा, वाव और फा। वो आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं कि माँ बावफा होती है। देखिए, अगर हमने इसको बे पढ़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? बेवफा, है ना। तो माना खुद बहुत चेंज हो गया। तो लिहाजा अरेबिक में बे को क्या कहते हैं? अरेबिक में बा। ठीक है। अब जो आज है हमारा दूसरा उसका पार्ट, वो है लिसान। लिसान का मतलब क्या है? जुबान। लिसान का मतलब जुबान। जुबान के अब जो यानी लिसान के जो हैं वो मखरज 10 हैं और हरूफ उसके अंदर 18 हैं। मखरज 10 और हरूफ उसके अंदर कितने हैं? 18। अब हम लिसान के अंदर जो जा रहे हैं उसका पहला मखरज यानी 10 मखारिज में से पहला मखरज, मखरज नंबर 1, वो क्या है? जुबान की नोक। पहला मखरज क्या है? जुबान की नोक, जिससे 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? ता, दाल, तो। ता, दाल, तो। ठीक है, ये 3 हरूफ हैं। और इसका मखरज क्या है यानी निकलने की जगह, वो क्या है? जुबान की नोक जब सामने ऊपर के दोनों दांतों के अंदरूनी जड़ को लगे तो ये ता, दाल और तौ अदा होते हैं। जी, अब आप लगाएं, कोशिश करें। कैसे? जुबान की जो टिप होती है ना, बिल्कुल नोक आगे वाली, ठीक है, उसको, ये जो नोक है ना, टिप नोक, उसको आपने सामने जो ऊपर के जो 2 दांत है ना, उसकी अंदरूनी जड़ को लगाना है, जहां से दांत निकल रहा होता है। ठीक है, उसकी अंदरूनी जड़ को लगाएं। शाबाश जी। ता, दाल, तो। अब ये तो की साउंड होगी तो ये पुर लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो और आ की यानी साउंड होगी तो वो बारीक में शुमार होता है, जबकि ओ की साउंड होगी तो वो पुर लेटर यानी मुंह से भर के निकलना उस हर्फ का, तो तब जाके हमारा मखरज अदा होता है। अब है यानी उसकी खूबियां, सिफात क्या हैं? ता की सिफत क्या है? ता की, ये ता, ठीक है, ता बारीक होता है, जैसा कि मैंने बताया, ता आ की साउंड हो गई तो ये बारीक है और हम्स वाला लेटर है। ठीक है, ता बारीक अदा होता है, ता और हम्स वाला। जबकि दाल जो है साकिन होने पर यहाँ पे इसको क्या किया जाता है? कलकला। कलकला का क्या मतलब है? पलट कर आवाज का वापस आना। तो कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अद, अद, ठीक है, यद खुलू, यद, ठीक है, ये होता है। अगर हमने इसको कर दिया अद, अद, यद, तो ये गलत हो जाएगा, उसका मखरज भी सही तरीके से अदा नहीं होगा और वो अपनी सिफत में भी पूरी तरह से नहीं उतरेगा। तो लिहाजा हमने कैसे करना है? दाल जब साकिन हो, साकिन क्या है? छोटी सी जज़म होती है, जब उसके ऊपर जज़म होगी तो वो ऑटोमेटिक उस पर हमने क्या करना है? कलकला करना है। इसी तरह तो ये पुर लेटर है, देखे ना, तो दाल की क्या साउंड थी? आ की साउंड, जबकि तो ओ की साउंड आ रही है, तो क्या हो गया? ये पुर लेटर है। और पुर होने के साथ अगर इसके ऊपर भी जज़म हो, इस तो के ऊपर, तो साकिन, यानी शर्त क्या है इसकी? साकिन होने पर इस हर्फ पे भी कलकला किया जाता है। जैसे आ तो,
यतमाऊन, यतमाऊन। तो इसी तरह से अतो, अतो, अद, अतो, अथ, ये हो गया हम अथ। देखिए ये नहीं कहना हमने अथ, जबा के नहीं रखना, इसका भी कैसे करेंगे, हमजा ज़बर ता, अथ, अथ। ये एक हम्स होता है, इसकी साउंड ऐसे थ की साउंड निकलती है, ठीक है। तो ठीक है, ये अब आप लोगों ने इसको यानी लिसान का पहला जो मखरज है इसको याद रखना है। टोटल लिसान के 10 हैं मुखारिज और हरूफ हैं 18। ये 18 हरूफ पर मुश्तमिल है। जुबान की नोक से जब सामने ऊपर के दोनों दांतों के अंदरूनी जड़ को जब लगती है तो ये हमारे 3 हरूफ यानी मखरज एक ही है, ठीक है। इसके जैसे शफातान के 2 मुखारिज थे ना, लेकिन इसका एक ही मखरज है, ता, दाल और तो। बस तो पुर है और बाकी जो उनसे बारीक हैं, लेकिन दाल पे और तो पे कलकला किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेसन की खूब अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक देखें कोई भी चीज़ कोई भी मसला हो तो उसका हल मुमकिन नहीं होता जब तक इसको उस मसले को हल करने के लिए हमें पूरी एफर्ट ना लगानी पड़े। तो इसी तरह इस लिसान के भी हमने यहाँ पर बैठे बैठे आप सब ने माशाल्लाह से कोशिश करनी है इसको इसी तरीके से मखरज जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से अदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो मखरज की अदायगी में रुकावट बने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जो नए आने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ताकि उनको बाकी जितने भी ऊपर वाले भी और नीचे वाले आने वाले भी तमाम टॉपिक्स उनको मिल सकें। ठीक है, लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।